हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ पद्मा पांडे। आज हम क्लास 11th का चैप्टर सेकेंड फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का 6 पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ टाइप ऑफ पार्टनरशिप। देखिए, हमारी पार्टनरशिप का क्लासिफिकेशन 2 बेसिस पे होता है। फर्स्ट इज़ ड्यूरेशन, सेकेंड वन इज़ लायबिलिटी। ठीक है, तो एक होती है आपकी पार्टनरशिप फॉर फिक्स पीरियड ऑफ टाइम और एक होती है पार्टनरशिप एट विल, पर्टिकुलर पार्टनरशिप और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। इसे LLP भी बोला जाता है। अब हम इनको स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे, समझेंगे कि किस तरह की पार्टनरशिप हमारी होती है। ठीक है, रिटन नोट्स में देखते हैं टाइप ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 वेज, ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन, on the basis of a length or period of existence of partnership, on the basis of liability, on the basis of extent of liability of the partner. ठीक है, then type of partnership, classification on the basis of duration and classification on the basis of liability. ड्यूरेशन में है पार्टनरशिप एट विल और पर्टिकुलर पार्टनरशिप, और क्लासिफिकेशन में है जनरल पार्टनरशिप और लिमिटेड पार्टनरशिप। अब वन बाय वन हम डिस्कस कर लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा कि पार्टनरशिप एट विल। पार्टनरशिप एट विल बेटा आपके मतलब आपकी इच्छा के अनुसार आप कब तक इसे रखना चाहते हैं। ठीक है, ये सारे पार्टनर्स की विल पर होता है। पार्टनरशिप कैन बी एट डिसॉल्व एट द डिज़ायर ऑफ एनी पार्टनर ऑन गिविंग अ नोटिस। द लाइफ ऑफ दिस टाइप ऑफ पार्टनरशिप डिपेंड अपॉन द विल ऑफ पार्टनर्स। एंड पर्टिकुलर पार्टनरशिप क्या होती है? दिस टाइप ऑफ पार्टनरशिप इज अ फॉर्म्ड टू accomplish a particular project or to carry out an activity for a specified period of time. It dissolve automatically at the expiry of fixed period or completion of project. जैसे डैम का हो गया, आपको कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट मिला है, रोड का हो गया, ब्रिजेस का हो गया, किसी बिल्डिंग का हो गया, तो ये सारे एग्जाम्पल पर्टिकुलर पार्टनरशिप के होते हैं। ठीक है, आपकी जो है कभी कभी प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर के बीच में पार्टनरशिप होती है। ठीक है, और इस तरह की पार्टनरशिप जिसमें कुछ कंस्ट्रक्शन का जो है कंप्लीशन का वर्क दिया गया हो, तो वो पर्टिकुलर पार्टनरशिप होती है। वो ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाएगी अगर आपका वर्क कंप्लीट हो गया या एक्सपायरी फिक्स पीरियड आपका आ गया। तो एक फिक्स पीरियड के लिए या कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट के लिए जो पार्टनरशिप बनाई जाती है वो पर्टिकुलर पार्टनरशिप है, और जो पार्टनर्स की डिज़ायर पे बंद होती है वो हमारी क्या हो गई? पार्टनरशिप एट विल। लायबिलिटी पे आ जाते हैं। जनरल पार्टनरशिप। जनरल पार्टनरशिप इज अ वन इन विच liability of the every partner is unlimited and every partner is entitled to take active part in the management of business. ठीक है, मतलब जनरल पार्टनरशिप में सबकी लायबिलिटी क्या होती है? अनलिमिटेड होती है। ठीक, तो इसमें एक्टिव पार्ट मतलब अनलिमिटेड लायबिलिटी का मीनिंग मैं आपको कई बार समझा चुकी हूँ कि आपकी अगर आपने लोन लिया है तो डेब्ट की रिकवरी अगर आपकी बिजनेस प्रॉपर्टी से नहीं हो पाई या एसेट से नहीं हो पाई तो आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी से भी रिकवरी की जाएगी। तो इसमें सब पार्टनर की लायबिलिटी क्या होती है? अनलिमिटेड होती है। और लिमिटेड पार्टनरशिप में क्या होता है? लिमिटेड पार्टनरशिप इज अ वन इन विच liability of at least one partner is unlimited, whereas the rest of partners may have a limited liability. ठीक है, तो लिमिटेड पार्टनरशिप जो है वो हमारे यहाँ ज़्यादा पॉपुलर नहीं है। हमारे यहाँ जनरल पार्टनरशिप पॉपुलर है, जो मतलब जिसमें सब पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है और सब इक्वल लॉस बियर करते हैं, एक्टिव पार्ट लेते हैं मैनेजमेंट। अब आते हैं हम लोग, तो ऑप्सो आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा कि हमारी जो पार्टनरशिप है उसको क्लासीफाई किया गया है 2 वे में। ठीक है, देखिए,
अब टाइप ऑफ पार्टनरशिप हमने जो शुरुआत में देखी थी डायग्राम, इसमें पर्टिकुलर पार्टनरशिप और पार्टनरशिप एट विल ड्यूरेशन बेसिस पे है, और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, पार्टनरशिप फॉर द फिक्स पीरियड ऑफ टाइम। ये इसमें जो आपका एलएलपी है वो उसमें दोनों चीज़ आ जाएंगी, जनरल और आपकी लिमिटेड पार्टनरशिप भी आ जाएगी, ठीक है। और ये वाला जो है ये तीनों आपके ड्यूरेशन के हिसाब से बताई गई है, ठीक है। तो हमने समझ लिया है कि हमारी किस तरह की लायबिलिटी होती है, सॉरी पार्टनरशिप होती है। अब आते हैं टाइप ऑफ पार्टनर्स पे। एक्टिव और वर्किंग पार्टनर। An active partner is a one who contribute capital, participate in the management of the firm, shares its profit and loss, and bear unlimited liability for the debt of the firm। ठीक है, तो एक्टिव नाम से ही पता लग रहा है कि एक्टिव मीन्स हर चीज़ में एक्टिव होगा, प्रॉपर कंट्रीब्यूशन करेगा कैपिटल का, मैनेजमेंट की हर तरह के कॉन्ट्रैक्ट मीटिंग में इन्वॉल्व होगा, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस को शेयर करेगा, और अनलिमिटेड लायबिलिटी आपकी उसकी होती है डेप्ट के लिए, ठीक है, फर्म के डेप्ट के लिए उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। तो यहाँ पर आपका प्रॉफिट इंजॉय करेगा जो भी एग्रीड रेशियो होगा, और लॉस इक्वली बियर करेगा। तो ये हमारे क्या होते हैं, एक्टिव पार्टनर या वर्किंग पार्टनर इन्हें बोला जाता है। अब होता है स्लीपिंग और dormant partner। A sleeping partner is a one who does not take part in the day-to-day activity of the business। देखिए आपके जो स्लीपिंग पार्टनर होते हैं वो सिर्फ आपकी डे टू डे एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होते, बाकी सारी चीज़ें इसकी सेम होती हैं एक्टिव पार्टनर की तरह, ठीक है। मैनेजमेंट के जो फर्म का जो वर्क होता है डे टू डे का उसमें इन्वॉल्व नहीं होते, बाकी सारी जो है एक्टिविटी इन्वॉल्व होती है, सारी एक्टिविटी में सॉरी बाकी जितने भी पॉइंट्स हैं, कैपिटल कंट्रीब्यूशन और आपके प्रॉफिट एंड लॉस और अनलिमिटेड लायबिलिटी, ये सारे पॉइंट इस पर फॉलो होते हैं, एक्सेप्ट ये डे टू डे एक्टिविटी में मैनेजमेंट की किसी भी मीटिंग वगैरह में पार्ट नहीं लेता है। फिर है सीक्रेट पार्टनर। अ सीक्रेट पार्टनर इज़ अ वन हुज एसोसिएशन विद द फर्म इज़ अननोन टू जनरल पब्लिक। मतलब एक ऐसा पार्टनर होता है जो जनरल पब्लिक उसे नहीं जानती है लेकिन वो फर्म के लिए वर्क करता है, ठीक है। Then nominal partner. A nominal partner is the one who allow the use of his name and goodwill for the benefit of the firm and can be represented as a partner। ठीक है, नॉमिनल पार्टनर क्या बोला इसमें, अ नॉमिनल पार्टनर इज द वन हु अलाउ द यूज ऑफ हिज नेम एंड गुडविल फॉर द बेनिफिट ऑफ द फर्म एंड कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ पार्टनर। ठीक है, मतलब नॉमिनल पार्टनर वो होते हैं जो अपने को फर्म के लिए रिप्रेजेंट करते हैं, अपनी गुडविल और अपना नाम देते हैं, ठीक है। तो इसके बेसिकली दो पार्ट हैं लेकिन इनको अब डिवाइड कर दिया गया है, एक है पार्टनर बाय स्टॉपल और दूसरा होता है पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। ठीक है, इस तरह के नॉमिनल पार्टनर होते हैं आपके, ऐसे पार्टनर जो सिर्फ अपना नाम और गुडविल प्रोवाइड कराते हैं पार्टनर्स को। ठीक है, तो अ पार्टनर बाय स्टॉपल इज़ अ वन हु बाय वर्ड्स और conduct gives an impression to other that he is a partner of the firm। देखिए आपके जो स्टॉपल होता है वो अपना मतलब अपने वर्ड्स अब खुद कहता है कि मैं इस जो है पार्टनरशिप का पार्टनर हूँ, और जब भी डेप्ट की रिकवरी की बात आती है तो पार्टनर उसका नाम ले सकते हैं क्योंकि उसने खुद उसकी कंसेंट दी है। ठीक है, और वो डेप्ट को पे करने के लिए लाइबल होगा, वो अपने वर्ड से पीछे नहीं हट सकता है। तो वर्बली नहीं होता है, ये आपके एग्रीमेंट बनता है और उसमें वो एक्सेप्ट करता है कि ही इज़ अ पार्टनर ऑफ दिस वन फर्म।
ठीक है। Then partner by holding out. A partner by holding out is a one who is represent as a partner and he does not deny such impression despite becoming aware of that fact. मतलब इसमें क्या होता है कि आपके जो पार्टनर्स होते हैं, एक्टिव पार्टनर होते हैं, वो उससे कंसेंट उसकी कंसेंट लेने जाते हैं। स्टॉपल में क्या है, वो खुद कंसेंट देता है, और इसमें क्या है, वो लेने जाते हैं और उसका जब थर्ड पार्टी से कोई बात होती है तो उसके कंसेंट के बाद ही उसका नाम वहाँ पर लेते हैं, तो वो डेब्ट पे करता है। ठीक है, तो ये होल्डिंग आउट और आपके स्टॉपर में बस यही डिफरेंस है, एक में कंसेंट वो खुद देता है और एक में ये कंसेंट उससे मतलब उससे रिक्वेस्ट करके कंसेंट लेते हैं। ठीक है, तो ये दो तरीके के आपके नॉमिनल पार्टनर हुए, होल्डिंग आउट और स्टॉपिंग। माइनर पार्टनर आपके एक्ट 1932 पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग माइनर पार्टनर नहीं हो सकता। अगर किसी रीज़न से उसे पार्टनर बनाया भी जाता है तो वो सिर्फ बेनिफिट के लिए ही इन्वॉल्व होगा। ठीक है, और वो जितना भी उसका प्रॉफिट होगा वो जब तक नहीं ले सकता जब तक कि वो 18 एज अटेंड नहीं कर लेता। अगर मान लीजिए उस जैसे ही वो 18 का होने वाला होता है तो उसके बाद नोटिस जाता है और उसकी कंसेंट मानी जाती है, पूछी जाती है कि आगे वो कंटिन्यू करता है कि नहीं। एक पीरियड या टाइम उससे दे दिया जाता है, उसमें उसे उस नोटिस का आंसर देना होता है। अगर वो नहीं देते तो उसे एज ए एक्टिव पार्टनर मान लिया जाता है। ठीक है, तो माइनर जो है वो वैसे तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग पार्टनर नहीं माना जाता, लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन बनती है कि उसे पार्टनर बनाना ही पड़े तो वो उससे बेनिफिट के लिए इन्वॉल्व होगा। ठीक है, तो आपके क्लास वर्क के लिए क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ म्यूचुअल एजेंसी इन पार्टनरशिप विद सुटेबल एग्जाम्पल। ठीक है, तो ये फीचर में से आप इसको लिख लेंगे। और होमवर्क में दो क्वेश्चन आपको दिए हैं, नेम द टाइप ऑफ कंपनी विच 2 persons कैन स्टार्ट, और व्हाट इज मीन्ड बाय पार्टनर बाय स्टॉपल एंड व्हाट इज सीक्रेट पार्टनर। ये पॉइंट दिए हुए हैं। ठीक है, तो मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ टाइप ऑफ पार्टनर हमने क्या क्या पढ़ा। एक्टिव पार्टनर, स्लीपिंग, नॉमिनल, सीक्रेट पार्टनर, पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली, पार्टनर बाय स्टॉपल, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। ठीक है, तो ये हमने टाइप्स ऑफ पार्टनर पढ़े। ठीक, अगर आपको फिर भी कोई डाउट है इन पॉइंट्स में तो यू कैन आस्क टू मी। थैंक यू सो मच।